वर्ब, हमारी वर्ब है स्टूडेंट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब के बाद में स्टूडेंट हम कभी भी कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। मान लीजिए मैं आपको कोई क्वेश्चन या मैं आपको कोई प्रॉब्लम वो डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, तो मैं कभी भी स्टूडेंट डिस्क्राइब के बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं कोई प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो फिर तो मैं वहां पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर सकता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि स्टूडेंट्स कैन यू डिस्क्राइब अबाउट इट। अब स्टूडेंट यहां पर मैं डिस्क्राइब क्या कर रहा हूं, इट, तो मैं यहां पर अबाउट नहीं लगा सकता। देखो, डिस्क्राइब समथिंग, जो भी आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उसके पहले आप कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। इस पॉइंट को नोट डाउन करें। जैसे कि कैन यू डिस्क्राइब अबाउट इट टू मी, यहां पे टू मी तो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट डिस्क्राइब के बाद में यहां अबाउट गलत है। सेंटेंस बनेगा कैन यू डिस्क्राइब इट टू मी, सेंटेंस इज करेक्ट। मैं किसको, किसी भी व्यक्ति को जब मैं कोई प्रॉब्लम डिस्क्राइब करना चाहूं तो उस व्यक्ति से पहले तो मैं टू लगा सकता हूं, टू लगा सकता हूं, फोर लगा सकता हूं। लेकिन स्टूडेंट मैं क्या चीज डिस्क्राइब कर रहा हूं, प्रॉब्लम, क्वेश्चन, उस ऑब्जेक्ट से पहले मैं प्रीपोजिशन नहीं लगा सकता। पॉइंट टू नोट इट। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर ही डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका की सुंदरता को डिस्क्राइब किया, अर्थात उसने उसका वर्णन किया। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैंने डिस्क्राइब के बाद में द ब्यूटी लगाया है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इससे पहले मैंने कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाई। ऑफ हिज बिलव्ड ये ठीक है, लेकिन मैं यहां पर प्रीपोजिशन नहीं लगा सकता, है ना। अगर आप ये कहना चाहें सर इस क्वेश्चन का या इस पोयम का या इस चैप्टर का या इस कोई भी चीज हो सकती है XYZ, आप इसका वर्णन कर दीजिए, आप या इस घटना का आप वर्णन कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट अगर मैं किसी घटना के वर्णन की बात करूंगा और मैं कहना चाहूं सर प्लीज डिस्क्राइब अबाउट इट, गलत हो गया, बिल्कुल गलत है। डिस्क्राइब इट होगा, डिस्क्राइब दिस क्वेश्चन होगा, डिस्क्राइब दिस प्रॉब्लम होगा, डिस्क्राइब अबाउट दिस प्रॉब्लम, डिस्क्राइब अबाउट दिस क्वेश्चन, ये गलत होगा। ऐसा प्रयोग करने से आपको परहेज करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, डिस्कस। डिस्कस के साथ में भी स्टूडेंट सेम कंडीशन रहेगी, हम कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं तो प्रीपोजिशन नहीं लगेगी। अगर हम कोई प्रॉब्लम किसी व्यक्ति के साथ में डिस्कस कर रहे हैं फिर तो वहां पे विद का प्रयोग किया जा सकता है। एग्जांपल देखिए, वेरी सिंपल, ही डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, उसने इस सवाल को डिस्कस किया, किसके साथ, विद माय फ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ। तो याद रखेंगे डिस्कस्ड अबाउट कहना गलत होगा, तो सेंटेंस सही होगा he discussed this question with my friend। आप किस व्यक्ति के साथ में, किसी व्यक्ति के साथ में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके साथ में आप विद प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो मैटर आप, जो पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं उस पॉइंट से पहले आप कोई प्रीपोजिशन डिस्कस के बाद नहीं लगा सकते। सिंपल, डिस्कस के बाद में जो भी प्रॉब्लम आपको डिस्कस करनी है वो वर्ड आप अप्लाई कर दीजिए विदाउट प्रीपोजिशन, योर क्वेश्चन विल बी करेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट देखिएगा इसी क्रम में नेक्स्ट देखें, एक्सप्लेन। सेम जो कंडीशन है वो एक्सप्लेन के साथ भी रहेगी। समथिंग, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन मैंने नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने टू लगाया, यानी कि आप क्या एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई प्रीपोजिशन नहीं। आप कोई प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो व्यक्ति से पहले आप टू लगा सकते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से पहले आप बिल्कुल भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। ध्यान रखेंगे, जैसे शी एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम टू मी, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट हर प्रॉब्लम से पहले मैं प्रीपोजिशन नहीं लगा सकता। अब उसने एक्सप्लेन की अपनी प्रॉब्लम किसको, मुझको, तो मैं यहां पे लगा सकता हूं लेकिन यहां नहीं लगा सकता। तो एक्सप्लेन अबाउट हर प्रॉब्लम्स, यहां पे भी प्रॉब्लम्स कर लीजिएगा, एक्सप्लेन
अबाउट हर प्रॉब्लम्स ऐसा कहना गलत होगा, शी एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम्स टू मी ऐसा कहना सही होगा। मैं यहाँ पे अबाउट नहीं लगा सकता। इस तरीके से स्टूडेंट्स इन वर्ब्स के साथ में हमें कहाँ प्रीपोजिशन लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। आई होप स्टूडेंट ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।